ससुराल की टूटी छत के लिए 5 बहू ने त्याग दिया आराम। बारिश 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही थी और घर भी छोटा था और छत पे इतना ज़्यादा गैप था जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा घर के अंदर आ रहा था। राहुल, राज, राम, शत्रुघ्न और भरत सभी पांचों भाई मिलकर घर के अंदर से पानी निकाल कर बाहर फेंके जा रहे थे, लेकिन पानी था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। छत बहुत ज़्यादा टूट चुका था और बारिश था कि बंद हो ही नहीं रहा था। राम बोलता है कि राहुल देखो उधर बाल्टी लगाओ, भरत तुम उधर बाल्टी लगाओ और शत्रुघ्न तुम उधर बाल्टी लगाओ। चारों तरफ बाल्टी, मग और बड़ा बड़ा घर का बर्तन लगा हुआ था पानी रोकने के लिए, और पूरा घर में कोई कोना ऐसा नहीं बचा था जहाँ पे पानी ना हो। बिस्तर भीग चुका था, खाने का सामान भीग रहा था। सास, ससुर और ज्योति, रीता दोनों लोग किनारे खड़े होकर के देख रहे थे कि अब क्या किया जाए। घर में तो खड़ा होने का भी जगह नहीं बचा है, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है और घर के अंदर पानी भरा जा रहा है। राम बार बार बाल्टी भर भर के घर के बाहर फेंकते जा रहा था। वही हाल राहुल का था, वही हाल भरत और शत्रुघ्न और राज का था। गेहूं की बोरी भीग चुकी थी, चारों तरफ पानी ही पानी। अब क्या होगा, अब क्या होगा। ज्योति और रीता 2 बहुएं थी, 3 बेटों की अभी शादी नहीं हुई थी। ज्योति और रीता आपस में बातें कर रहे थे कि जब से हम लोग शादी करके आए हैं हर बरसात में ऐसा ही होता है। हम लोग बस पानी निकालने के लिए आए हैं क्या इस घर में तो कोई भी सुख सुविधा का सामान नहीं है। एक घर है वो भी टूटा फूटा, कैसे कोई गुजारा करेगा। तभी पापा जी बोलते हैं कि बहुओं तुम लोग नाराज़ मत हो, कोई ना कोई जुगाड़ लगेगा जिसकी वजह से पानी को रोका जाएगा। लेकिन रीता और ज्योति बहुत कोसते हैं घर वाले को और बोलते हैं कि हमारे मम्मी पापा बिना देखे ताकिस कर दिए शादी, ज़िंदगी हम लोगों की नरक हो गई। आज 3 साल से हम लोग इस घर में हैं, लेकिन हर बार बारिश में ऐसे ही होता है। पापा जी बोलते हैं कि राहुल, राज तुम लोग कुछ न कुछ जुगाड़ करो बेटा। अगले दिन पानी बंद होता है, पांचों भाई बैठकर अफसोस कर रहे। घर में पैर रखने का जगह नहीं था। वहीं पे ज्योति और रीता एक कपड़ा लेकर के पूरा कीचड़ साफ कर रही थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। जितना वो कीचड़ साफ कर रही थी उससे ज़्यादा तो वो बड़बड़ बड़बड़ कर रही थी। मम्मी जी को देखा नहीं गया, वो कोने में जगह बचा हुआ था, वहाँ पे बैठकर किसी तरह खाना बनाती है। पापा जी जब बाहर जा रहे थे तो मम्मी जी ने पापा जी को कहा आप तो बाहर चले जाएंगे, आपको पता है आपके जाने के बाद दोनों बहुएं मुझे बहुत ताना देंगे टूटा हुआ छत को लेकर के। तो पापा जी बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, अगले 3 बहू का चुनाव हम लोग अलग अलग गांव का करेंगे, जिसके वजह से कोई किसी को ताना नहीं देगा और पता भी नहीं चलेगा कि हम लोगों का घर कैसा है। अगले दिन पांचों बेटा घर की मरम्मत कराना चाह रहे थे, लेकिन पैसा नहीं था उनके पास। एक बड़ा सा प्लास्टिक का सीट लाते हैं और पूरा छत पे कवर कर देते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं कस के, ताकि आंधी तूफान में प्लास्टिक का सीट उड़े ना। और ऊपर ईंटा भी रख दिया जाता है। एकदम मजबूती से पांचों बेटा मिलकर अच्छे से प्लास्टिक को बांध देते हैं और उन्हें भरोसा भी था कि अब आंधी तूफान में उड़ेगा नहीं, बारिश से सभी लोग बच जाएंगे। पांचों भाई नीचे उतरते हैं और कुछ ही दिनों के बाद छोटे तीनों भाई की शादी हो जाती है। शादी करके सिया, दिया, रिया तीनों लोग आ जाती है। अब कुल मिलाकर 5 बहू हो गई। रीता और ज्योति पहले से थे और सिया, दिया, रिया और 3 लोग आ गए। सिया, दिया, रिया जब शादी करके घर के आगे खड़े थे तो वो लोग जब घर देखते हैं तो आपस में बातें करने लगते हैं। तो दिया बोलती है कि भाभी हम लोगों का कैसा घर में शादी हो गया है, ये तो बाहर से बिल्कुल खंडहर लग रहा, प्लास्टिक का छत है और दीवार तो देखिए कितना भयानक लग रहा है।
सिया बोलती है अब जो हो गया सो हो गया, अब चलो घर के अंदर। सभी लोग घर के अंदर जाते हैं और फिर सभी लोग सो जाते हैं। जैसे ही रात होती है आंधी और तूफान बहुत तेज से आने लगता है। पांचों बहुएं जाग जाती हैं और फिर बैठ जाती हैं। इतना आंधी उड़ आता है कि छत पे रखा हुआ प्लास्टिक उड़ जाता है और पांचों बहुएं बैठकर पानी में भीगे जा रहे थे। सिया दिया रिया को बड़ा अजीब लगता है। वो लोग बोलती है कि अरे हम लोगों का कैसा ससुराल मिल गया है कि आंधी तूफान तो आया तो ठीक है, और बारिश जब आया तो घर के अंदर बारिश आ रहा है, तो फिर हम लोग जाए तो जाए कहाँ? ऐसा कहीं किसी का ससुराल होता है क्या? उन लोगों के साथ रीता और ज्योति भी बोलने लगते हैं कि तुम लोग तो आज आए हो, आज हम लोग कितना दिन से इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। हर बरसात में यही होता है, पूरा घर में पानी भर जाता है, पैर रखने का जगह नहीं रहता है। अगली सुबह पांचों बहुएं अपने सासू माँ के पास जाकर के बोलती है कि मम्मी जी ये सब क्या है, हम लोग कैसे रहेंगे इस घर में? पैर रखने का जगह नहीं है, पूरा कीचड़ ही कीचड़। पता नहीं हम लोग के घर वाले क्या देख कर के इस घर में शादी कर दिए। अगर हम लोगों को पता होता या पहले से मैं देख लेती ना ऐसा घर है, तो मैं कभी इस घर में शादी नहीं करती। पांचों बहुएं बहुत ज़्यादा परेशान थी और अपनी सासू माँ को बहुत खरा खोटी सुनाती है। उन लोगों को 1 मिनट भी घर में रहना मंजूर नहीं था। रिया बोलती है कि अब मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी, एक रात रहना मुश्किल है इस घर में। अब हम सभी लोग अपने अपने मैके चले जाते हैं। तो ज्योति रीता भी बोलते हैं कि हाँ तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, अब हम लोग को मैके जाना चाहिए। उन लोगों की बातें पापा जी सुन लेते हैं। तो पापा जी हाथ जोड़कर पांचों बहुओं के सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं कि 3 बहुओं का तो समझ में आता है सिया दिया रिया का, लेकिन रीता और ज्योति तुम लोग तो 3 साल से हो ना इस घर में, तब भी इस घर का इतना ज़्यादा बुराई कर रहे हो। इतना कहकर पापा जी वहाँ से चले जाते हैं। जब पापा जी की बात मुंह से इस तरह की बातें पांचों बहुएं सुनती है तो उन लोगों को थोड़ा अजीब लगता है और वो लोग चुप हो जाते हैं और फिर जा कर के खाना बनाने में लग जाते हैं। 2 बहुएं घर की सफाई करती है, 2 बहुएं खाना बनाती है, 2 बहुएं छत पे जा कर के जुगाड़ लगाती है कि किसी तरह छत पे व्यवस्था हो जाए कि पानी न टपके। मम्मी जी आती हैं और बोलती हैं कि बेटा कुछ न कुछ तो मैं जुगाड़ लगाऊंगी, इस तरह तुम लोगों के घबराने से कुछ नहीं होगा। छत की दीवारें और ज़्यादा गहरी हो गई थी जिसके वजह से पानी और ज़्यादा आने का चांस था। जब बारिश होता तो पूरे घर में पानी भर जाता और बारिश बंद होता तो इतनी ज़्यादा गर्मी। एक छोटा सा टेबल फैन था, उसी से सभी लोग हवा लेते थे। बातें हुई बातों में तेजी से बारिश शुरू हो जाती है, पूरा घर में पानी भर जाता है। पांचों बेटा इकट्ठा होते हैं और फिर घर का पानी निकालने में जुट जाते हैं। पांचों बहुएं खड़ी होकर के ये सारी चीज़ें देख रही थी। ये सारी चीज़ें देखते देखते तो रिया बोलती है कि भाभी ये घर अब हम लोग का भी है। हम लोगों के पापा हम लोगों की शादी इस घर में कर दिए तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि इस घर के दुख मुसीबत को हम लोग अपना समझें। तो सिया बोलती है कि रिया तुम किस तरह की बातें कर रही हो, हम लोग कर भी क्या सकते हैं? तो रिया बोलती है कि हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं भाभी, कुछ न कुछ हम लोग करेंगे और इस टूटे हुए छत को हम लोग बनाएंगे। तो दिया बोलती है ना तुम पागल हो गई हो, इस घर में ना कुछ नहीं हो सकता। तो रिया बोलती है क्यों नहीं हो सकता है भाभी, अगर औरतें चाह जाएं तो क्या नहीं कर सकती है। रात का खाना बनता है, सभी लोग खाते पीते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह पांचों बहुएं अपने पांचों पति के पास बैठती है और पूछती है कि आप लोग घर का छत क्यों नहीं बनवा रहे हैं। तो राम बोलता है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हम लोगों की आमदनी बस इतनी ही होती है कि हम लोग बस 2 वक्त का खाना खा सके। और तो और 2 भाई के पास काम भी नहीं है, बस 3 भाई काम करते हैं और जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती है उसी से चूल्हा जलता है। तो रीता ज्योति बोलते हैं कि सुन लिया ना तुम लोगों ने,
इस घर का कुछ नहीं हो सकता, हम लोग को ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा अपने अपने मैके। मैं 3 साल से इस घर को देख रही हूँ, कुछ नहीं बदलने वाला है। अब जवाब सुन ली ना तुम। पांचों भाई अपने अपने काम पे चले जाते हैं। तो रिया बोलती है, घबराने से कुछ नहीं होगा भाभी, हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। रिया उठती है और खाना बनाती है, फिर घर की सफाई करती है और बाकी की 4 बहुएं बैठकर देख रही थी कि रिया क्या क्या कर रही है। रिया की आंखों में चमक था, वो कुछ करना चाहती थी, वो मेहनत करना चाहती थी, मेहनत करके 2-4 पैसे कमाना चाहती थी और इसके लिए अपनी जेठानियों को वो फोर्स नहीं कर सकती थी कि आप लोग भी कुछ करिए। वो खुद अकेले आगे बढ़ना चाहती थी ताकि उसको देखकर उसकी बाकी की जेठानियां भी उसका साथ दें। रिया का इस तरह से लगातार मेहनत घर का अकेले करते हुए देखी जब उनकी 4 जेठानी ज्योति, रीता, सिया, दिया, तो वो बोलती है कि बस बहुत हो गया, तुम अकेले घर का खाना भी बना रही हो और फिर सफाई भी कर रही हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पांचों बहुएं अगली सुबह कमर कस के निकल जाती है बाहर। जैसे ही वो घर के बाहर निकलती है तो समझ में नहीं आता है कि अब हम लोग आगे क्या करें। एक बड़े से मकान के सामने पांचों लोग खड़े हो जाते हैं। तो कॉलोनी की 2-3 औरतें बातें कर रही थी कि अरे ये तो उनके घर की बहू है, अभी हाल ही में शादी हुआ है, तो इन लोग काम करने कहाँ जा रही है, इन लोग के घर में पैसों की ज़्यादा कमी है क्या। तभी वहाँ पे शीला आंटी आती हैं और बोलती हैं कि अरे बहनों, मैं क्या बताऊँ, मेरे बेटे का जन्मदिन है और कैटरिंग मैंने बुक कर दिया था और अचानक पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया कि खाना बनाने वाला कोई आ ही नहीं रहा। 50 लोगों का खाना बनाना है, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ये सारी चीज़ें रिया सुन रही थी। तो रिया आगे बढ़ के बोलती है कि शीला आंटी, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा, बस भगवान का नाम लीजिए। तो शीला आंटी बोलती है, भगवान का नाम लेने से मेहमानों का खाना नहीं बनेगा बेटा। तो रिया बोलती है कि आंटी, मैं आपके घर में आकर के 50 लोगों का खाना बना दूंगी। शीला आंटी बोलती है कि 50 लोगों का खाना बनाना बच्चों का खेल नहीं है। तो रिया बोलती है, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी साथ 4 जेठानियाँ भी हैं, क्या क्या खाने का मेन्यू है आप बता दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में आएगा तो हम लोगों को पैसे दीजिएगा, वरना मत दीजिएगा। इतना कह कर रिया वापस अपने घर की ओर जाने लगती है। तो शीला आंटी सोचती है कि ये लड़की ज़रूर कुछ न कुछ आगे करेगी। वो बोलती है कि ठीक है, तुम लोग कल आ जाना। पांचों बहुएं घर जाती है और अपनी मम्मी जी को ये सारी बातें बताती है कि मम्मी जी, एक बर्थडे पार्टी का खाना बनाने का काम हम लोगों को मिला है, 50 लोगों का खाना बनाना है। तो मम्मी जी की आंखों में आंसू आ जाता है और वो बोलती है कि मैं कितनी लाचार और बेबस हूँ, मेरा बेटा लोग इतना नहीं कमा पा रहा है कि आज तुम लोगों को घर के बाहर निकलकर काम करना पड़ रहा है। रिया बोलती है कि मम्मी जी, आप अपने दिल पे किसी भी तरह का कोई बोझ मत लीजिए, औरतें क्या नहीं कर सकती है। पांचों बहुएं मिलकर घर का काम फटाफट ख़त्म करते हैं और पांचों लोग चले जाते हैं काम पे और बर्थडे का खाना बनाकर फिर शाम को जब घर आते हैं तो हाथ में कुछ पैसे थे और वो ले आ जाकर मम्मी जी को देते हैं। तो मम्मी जी बोलती है कि बेटा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी वहाँ पे राम भैया आते हैं और बोलते हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे घर की औरतें जाकर के बाहर निकलकर काम कर रही हैं। तो रिया बोलती है कि भैया, आप कुछ भी ज़्यादा मत सोचिए, हम लोग एक नहीं हैं, हम लोग 5 हैं। आप 5 भाई काम कर सकते हैं तो हम भी 5 औरतें काम करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। राम भैया कुछ नहीं बोलते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन रिया काम की तलाश में इधर उधर भटकती है। उसे एक ढाबे पे काम मिल जाता है। ढाबे का मालिक बोलता है कि लगातार बिना रुके तुम्हें दिन भर रोटी बनानी है, क्या तुम कर पाओगी? तो रिया बोलती है कि हाँ, मैं ज़रूर करूँगी क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। तो ढाबे का मालिक बोलता है कि तुम अगर रुक गई तो फिर मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो रिया बोलती है कि मालिक, आपको मेरे तरफ से शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, आप बस हमको काम दे दीजिए।
तो ढाबे का मालिक रिया को काम दे देता है और रिया सुबह से लेकर शाम तक लगातार बिना रुके रोटी बनाती है और बनाते जाती है। कमर में दर्द था लेकिन फिर भी वो बनाते जाती है। शाम को घर आती है थकी हारी। रिया को इस हालत में देखकर रीता, ज्योति, सिया, दिया को बहुत बुरा लगता है कि रिया घर का भी काम कर रही है और बाहर भी जाके काम कर रही है। तब सिया बोलती है कि मुझे ना सिलाई का काम आता है, मैं सिलाई का काम करूँगी। मम्मी जी बैठ जाती हैं खाना बनाने के लिए और मम्मी जी पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। अगले दिन रिया फिर जाती है ढाबे पे और फिर सारा दिन रिया ढाबे पे जाती है और जाकर अपना काम स्टार्ट करती है। और उधर सिया सिलाई का काम जानती थी, इसीलिए वो 5-6 दुकान कपड़े का पकड़ लेती है और कपड़े को मंगाकर स्टिच करके भेज देती है, जिससे 2-4 पैसे आएंगे। सिया प्रेग्नेंट थी और उसके कमर में, आँखों में, हाथ में दर्द था, लेकिन वो अपने दर्द को साइड में रखती है और पूरा फोकस करती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े स्टिच कर सकूं, जिसके वजह से मुझे बढ़ाकर पैसे मिले और जल्दी से छत बन सके। सिया पूरा मदद करती है और उधर दिया भी दूसरे के घर में झाड़ू पोछे का काम पकड़ लेती है और वो 4-5 घर में झाड़ू पोछा करती है बिना थके बिना रुके। थकान उन लोगों को हरा नहीं सकता था। उनकी आंखों में एक चमक थी कुछ कर गुजरने की। सभी लोग घर में इकट्ठा होते हैं और फिर उसके बाद रात का खाना बनाती है रिया और सभी लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह रिया फिर ढाबे पे जाती है और फिर रोटी बेलना स्टार्ट करती है। आज रिया का तबीयत कुछ सही नहीं था, लेकिन ढाबे पे बहुत ज़्यादा काम था, जिसके वजह से बिना रुके उसे रोटी बनाना था। रिया रोटी बना बेलते बेलते उसे चक्कर आ जाता है और वह गिर जाती है। ढाबे का मालिक डांट कर उसे काम से बाहर निकाल देता है। रिया परेशान होकर के काम छोड़ देती है और जैसे वो घर आ रही थी तो उसे एक बर्थडे में खाना बनाने का ऑफ़र मिलता है। तो वो पूछती है कि भाई बर्थडे में कौन कौन सा मेन्यू बनाना है। तो मकान मालिक बताता है कि भाई मेरे बच्चे का बर्थडे है, तो आप कल आइएगा तो मैं आपको सारा मेन्यू समझा दूंगा, फिर आप उस हिसाब से खाना बना दीजिएगा। 20 लोगों का खाना बनाना है। रिया ये बातें आकर घर में बताती है और बोलती है कि मेरा ढाबे पे का काम छूट गया है, तो मुझे एक बर्थडे में खाना बनाने का काम मिला है, तो हम लोग सब जो लोग जाएंगे और जाकर के बर्थडे का खाना बना देंगे। और मैं सोच रही थी ना कि मैं अब टिफ़िन का भी काम शुरू करूं, जिसकी वजह से कुछ आमदनी बढ़ेगा। तो रीता बोलती है कि हाँ रिया तुम बिल्कुल सही कर रही हो। इधर सिया कपड़ा सिलते जाती है। आँखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, लेकिन सिया रुकती नहीं है और वो लगातार कपड़ा सिलती रहती है, क्योंकि उसे कुछ करना था। 5 बहुएं ने कसम खा ली थी कि हम लोग अपना घर का छत बनवा के रहेंगे। कमर में दर्द था, दिया को कमर पकड़ कर पोछा मारती है लेकिन रुकती नहीं है। और उधर ज्योति बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करती है ताकि 2-4 पैसे और आ सके। रीता कुम्हार की बेटी थी, इसीलिए उसे मिट्टी का बर्तन बनाने का ज्ञान था। तो वो सोच रही थी कि मैं मिट्टी का बर्तन ही बनाकर, जैसे दिया, घड़ा बना करके बेचूंगी, जिसके वजह से 2-4 पैसे और जुट जाएंगे। तो रीता ये काम स्टार्ट कर देती है। मम्मी जी अपनी 5 बहुओं को देखती है कि मेरी 5 बहुएं पूरे तन मन से लगे हुए हैं कि हमारा घर को बदलना है। उधर रिया को बर्थडे का काम मिलता है और वहीं पे 5 बहुएं जाती हैं रिया का हेल्प करने के लिए। तो थर्माकोल का ढेर सारा थाली बचा हुआ था। तो रीता बोलती है कि रिया इसको लेकर के घर चलते हैं और जितनी घर की दीवारें हैं तो इस प्लास्टिक वाले थाली से कवर कर देंगे, तो अंदर हवा नहीं आएगा और पानी की बौछार भी अंदर नहीं आएगी, दरार भर जाएगा। और उधर सिया कुछ कतरन बचा हुआ था, उसको जोड़ कर सिल कर चादर बना देती है और लंबे लंबे
पर्दे बना देती है और इधर उधर लगाने के लिए जो दीवार खराब है तो उसमें इस पर्दे से कवर कर दिया जाए। दोनों तीनों चारों पांचों बहुएं बाहर का भी काम करती है और घर के अंदर भी आकर के घर का सारा काम करती है। उधर रीता को भी एक काम मिल जाता है मिट्टी का बर्तन बनाने वाले जगह पे। तो वो आदमी बोलता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो रीता बोलती है कोई बात नहीं है, हम कर लेंगे चाहे जितनी भी मेहनत करनी हो, बस हमें पैसों की ज़रूरत है। मिट्टी का काम करने के बाद रीता जब घर आती है तो हाथ में 2-4 ईंटा था और सीमेंट का एक पैकेट था। शुरुआत रीता कर चुकी थी। वो लेकर के आती है और रखती है और मन में सोचती है अभी 2-4 ईंटा है, फिर धीरे धीरे एक ट्रक भी होगा। इतना हम लोग मेहनत करेंगे, इतना ज़्यादा पैसा भी कमाएंगे। सिया के पास कपड़ों का बंडल ज़्यादा आने लगा और उधर ज्योति बच्चों को पढ़ाने लगी। रिया टिफ़िन भी बनाती और कैटरिंग का भी काम संभालती। जब कैटरिंग में ज़्यादा बड़ा ऑर्डर आता तो पांचों बहुएं मिलकर काम को सल्टा देते थे। धीरे धीरे करके 1 से 2 महीना बीत गया। सभी लोग का गुल्लक भर चुका था। फिर पांचों बहुएं अपना अपना जमा पूंजी इकट्ठा करती है और अपने अपने पतियों को बुलाती है। मम्मी जी पापा जी को भी बुलाती है और बोलती है कि पापा जी मम्मी जी अब इतना पैसों में हम लोगों का छत आराम से पड़ जाएगा। तो मम्मी जी पापा जी के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वाकई में मेरी बहुओं ने कमाल कर दिया, इतना ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो गया। पांचों भाई जब देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। राम बोलता है कि अब हमें जिल्लत की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। जो कॉलोनी के लोग हम लोगों का घर देखकर हंसते थे, अब ऐसा मौका नहीं होगा। अब हम लोगों के अंदर भी मान सम्मान आएगा। अब हम लोग कल जाएंगे और जा कर के छत बनाने का सारा मटेरियल खरीद कर लाएंगे। ईंटा, बालू, सीमेंट, सरिया। रीता, ज्योति, सिया, दिया, रिया सभी लोग बोलती है कि हाँ बिल्कुल भैया आप सही बोल रहे हैं, हम लोग सभी लोग जाएंगे। सभी लोग अगली सुबह पूरा का पूरा परिवार जाता है छत बनाने का मटेरियल खरीदने के लिए और पूरा का पूरा पैसा लग जाता है। उन लोग ज़्यादा मात्रा में मटेरियल खरीद के लाते हैं। राहुल बोलता है कि अच्छी क्वालिटी का सीमेंट दीजिएगा, तो राज बोलता है अच्छी क्वालिटी का आप बालू और सरिया दीजिएगा, और राम बोलता है अच्छी क्वालिटी के ईंटें दीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का घर ना मेहनत और पसीने का घर बनने वाला है। सारा सामान ट्रक से घिरने लगता है। जब गाड़ी की आवाज़ कॉलोनी में आती है ना, तो कॉलोनी की औरतें अपने घर से बाहर निकल कर देखती है कि किसके घर में इतना ज़्यादा माल गिर रहा है। कॉलोनी की औरतें जब देखती हैं कि ये तो कौशल्या के घर में इतना माल गिर रहा है, तो उन लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि कौशल्या का ज़िंदगी तो गरीबी में कट गया और उसके 5 बेटे भी उतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उनकी 5 बहुओं ने तो कमाल कर दिया। रात दिन मेहनत करके आज उन लोगों का घर बदलने वाला है। सभी लोग कॉलोनी की जितनी भी औरतें थी, सभी लोग ज्योति, रीता, सिया, दिया, रिया का बहुत तारीफ़ करती है। सोचती अपने मन में क्या सोचती है, सब आमने सामने बैठकर बातें करती है कि काश हम लोगों के घर में भी ऐसी ही बहू आए जो घर का रुख ही बदल दे। बहुओं की इतनी तारीफ हो रही थी। मम्मी जी पापा जी घर के अंदर थे, उन लोगों के कानों तक ये आवाज़ जाती है तो उन लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। मम्मी जी बोलती है पापा जी से कि याद है यही औरतें हम लोगों का मजाक उड़ाती थी कि कितनी कौशल्या तुम गरीब हो, 2 टाइम का खाना भी तुम्हें नसीब नहीं होता है और तुम्हारा घर कितना टूटा फूटा है। और आज देखिए हमारी बहुओं की वजह से कॉलोनी की औरतें हमारी बहुओं की इतनी तारीफ़ कर रही है। तो पापा जी बोलते हैं कि कौशल्या तुम बिल्कुल सही कह रही हो, आज मेरी बहुओं की वजह से ही मुझे शान से जीने का मौका मिलेगा। जो छत हम लोगों का इतना ज़्यादा टूटा फूटा और कॉलोनी में सबसे गंदा मकान हम लोग का था, आज बहुओं की मेहनत की वजह से हम लोगों का मकान बदलने वाला है और हम लोग भी शान से जिएंगे।
तो पांचों भाई और पांचों बहुएं इकट्ठा होते हैं और सामान को देखते हैं। तभी राम बोलता है कि सामान तो सारा चीज़ मटेरियल आ गया, लेकिन मिस्त्री का और लेबर का खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो कैसे मैनेज होगा। तो रिया टिया बोलती है कि भैया आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लोग सब है ना, सारा दिन हम लोग काम करेंगे और रात में छत बनाने का काम करेंगे। राहुल बोलता है ये आइडिया बिल्कुल सही है, दिन में घर का काम और कमाना, और रात को जब हम लोग काम से फ्री हो जाएंगे तो छत बनाने का काम करेंगे। लगातार 10-15 दिन मेहनत करने के बाद बहुएं और पांचों भाई मिलकर एक पुराना छत को हटाकर एक नया छत का निर्माण करते हैं। खुद के पैसे और खुद की मेहनत से पूरा कॉलोनी देखते रह जाता है और एक मिसाल बन जाता है नई पीढ़ी के लिए। क्या रिया ने सही किया अपने परिवार वालों के लिए?